Good morning, students. Today we will discuss about the torque acting on current carrying loop. ठीक है, टॉर्क का मतलब जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कपल फोर्स, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। वो क्या करता है कि रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। आज हम स्टडी करेंगे द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है। इस लूप को मैंने नाम दिया है ए बी सी डी एंड ए करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन दिस लूप। ठीक है, नाउ ये जो लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है विच इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती है। किस डायरेक्शन में जा रही है? इन दिस डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द लूप प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन विच द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, सी टू डी एंड रिटर्न टू डी टू ए। तो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ द टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन दिस लूप। इस लूप के ऊपर कौन सी तरफ टॉर्क लगेगी और कौन से वेक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों को ये दो फैक्टर इसमें कैलकुलेट करनी है। पहला तो हमने मैग्नीट्यूड देखना है कि कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो वो कितना होगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी उन दो फोर्सेस के बीच की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस विल बी एक्ट ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ कर रखा हुआ है कि किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होती है दैट इज ILB sin of theta, that is the force acting on the current carrying loop inside, so not loop, current carrying conductor inside the magnetic field। ठीक है, अब हमने इस कंडक्टर को इस तरीके से प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि जो एंगल होगा इनके बीच का दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो फोर्स जो हमारे पास बनेगी ILB कितनी आ रही है? फोर्स एक्ट होगी इसके ऊपर ILB फोर्स एक्ट होगी बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस टू लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम फोर्सेस की बात करते हैं। देखो, जब करंट हमारे पास A टू B की तरफ फ्लो करेगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? A टू B। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, ए से बी की तरफ जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो अपर डायरेक्शन है, तो दिस वन इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट। ठीक है, FBI। तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को पॉइंट आउट कर देते हैं। तो मैंने इस फिंगर को इस करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर दिया और ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है? बाहर की तरफ से, साउथ की तरफ जा रही है। तो देखो थंब की डायरेक्शन जो इनवर्ड्स किस तरफ जा रही है? इनवर्ड, यानी कि इस लूप के ऊपर जो करंट फोर्स एक्ट हो रही है वो किस तरफ एक्ट हो रही है? इनसाइड दिस। फॉर एग्जांपल दिस वन इज जो करंट शीट, ये रेक्टेंगुलर करंट शीट हमने ली हुई है। ठीक है, तो A से B की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और ये हमारे पास करंट जो अपर डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके ऊपर इनसाइड एक्ट कर रही है। ठीक है, उसी तरह से जैसे ही करंट लूप यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स जो रिजेक्ट होगी इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, व्हेन दे आर एट द सर्टेन एंगल। ठीक है, सर्टेन एंगल पर होगा। उसी तरह से जैसे ये करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा तो देखो अब करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ कर दी? इस तरफ। तो फोर्स देखो किस डायरेक्शन में ला रही है? बाहर की तरफ लग रही है फोर्स। ठीक है, तो बाहर की तरफ तो फोर्स लग रही है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? F2 से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ये साइन हमने बनाए हैं। उसी तरह से A से B तक जब करंट फ्लो करेगा तो दैट विल द फोर्स विल बी स्टेट डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, F4। नाउ सी हियर क्या होगा कि F3 और F4 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। कैसी हैं? इक्वल है बट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इनकी डायरेक्शन जो है कैसी है? अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स टॉर्क के लिए इन दो फोर्सेस का कोई भी एनरोलमेंट नहीं है। नाउ हमारे पास फोर्स बची F1 और F2। F1 जो कि अंदर की तरफ लग रही थी, F2 जो कि
बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है। इस तरीके से देखो F1 फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ लग रही है और F2 फोर्स यहाँ पे बाहर की तरफ लग रही है। इस तरीके से जब ये फोर्सेस अपना काम करेंगी तो ये क्या करेंगे, इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट करवा देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो रोटेशन कपल इफेक्ट की वजह से, कपल फोर्सेस बोला जाता है इनको, तो इन कपल फोर्सेस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। कौन कौन सी फोर्सेस, F1 और F2 की वजह से, जबकि F3 और F4 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाती है बात किसकी, F1 फोर्स। तो F1 फोर्स को मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ F1 I L B से, सिंपल सी बात है। उसी तरह से सेकंड फोर्स भी हमारे पास कितनी आएगी, F2 I L B, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिमिलर में। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर आ जाता था मैग्नीट्यूड होता आइदर फोर्स। हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया किसी एक फोर्स का, ठीक है। फोर्स कितनी है, F1 और F2 दोनों में से किसी एक की वैल्यू को ले लो, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर हमारे पास आता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये जो हमारे पास, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोइल है, पहले मैंने इसको इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। मान लो यानी कि इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, ये इस तरह से है इसकी नॉर्मेंट, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है ये, और ये आपके पास लूप जो है इस तरीके से अंदर की तरफ शिफ्ट है। मान लो अब ये लूप का मैं स्पेडल व्यू देखता हूँ। स्पेडल व्यू का मतलब इस तरीके से ऊपर से देखता हूँ। जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो वो मुझको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ऊपर वाले कंडक्टर को, ठीक है। ऊपर वाले कंडक्टर की जो लेंथ है B से लेके C तक, और मैं यहाँ से ऊपर से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है, तो क्या है, दो तरह की फोर्सेस को प्रोड्यूस कर रहा है, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा, मालूम वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब थीटा एंगल पर ये अगर शिफ्ट है तो मुझे क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, C से लेकर के N तक की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैं करता हूँ, ट्राइंगल को चूज कर लेता हूँ। कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल VCN ट्राइंगल चूज कर VCN। अब मुझे निकालना कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट निकालना है, CN मेरे को निकालना है, कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय गिवन वैल्यू मेरे पास कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है मेरे पास, किसके इक्विवेलेंट है ये, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मान लो उसकी वैल्यू जो B के बराबर है, उसकी वैल्यू जो है L के बराबर लेंथ, और ये विड्थ आ रही है, तो ये किसके बराबर है, B के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो गिवन साइड कौन सी है, B से लेके C तक मेरे पास गिवन है। तो देखो ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ये अगर थीटा है तो ये बना मेरे पास बेस, ये बना मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये बना हाइपोटेन्यूज। तो ये बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू द साइन ऑफ थीटा।